नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। एक बहुत बड़ा मामला लेकर आपके सामने आया हूं। जी हां, आप जानते हैं कि बिहार में जो भी उद्योग धंधा लगाता है, नियम है कि उसको सब्सिडी देनी है सरकार को, लेकिन सब्सिडी लेने में सरकार पसीना छुड़ा देती है उद्योगपतियों की। लेकिन वैसे उद्योगपति भी हैं जो फर्जीवाड़ा करके एक झटके में सब्सिडी ले लेते हैं। एक ऐसा ही मामला आपके सामने उजागर करने के लिए मेरे साथ हैं, जो बताएंगे कि किस तरह से एक उद्योगपति ने फर्जी बिल के जरिए 4 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी बिहार सरकार से ले लिया। जांच हुई मामले की, इन्होंने शिकायत की, इनके शिकायत पर जांच हुई, मामला पकड़ा गया। जिसका बिल उसने सबमिट किया था विभाग को, सबने कह दिया कि ये हमारा बिल नहीं है, फर्जी बिल है। जब पता चल गया कि फर्जीवाड़ा हुआ है तो सब्सिडी का अमाउंट उससे वापस मांगा गया, वो भी सूद समेत। लगभग 2.5 करोड़ देना था, पहले दूसरे फेज का है, लेकिन उसने 2 करोड़ जमा कर दिया और एक आवेदन लगा दिया मंत्री के यहाँ कि आप हमारा सूद माफ़ करिए। एक तो फर्जीवाड़ा किया, सब्सिडी फर्जी बिल लेकर उसने ले लिया और सूद देने को भी तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा मामला ये है कि ये दूसरे फेज का सब्सिडी है जो 2 करोड़ उसने लिया था, जिसे लौटाया है। पहले फेज में भी उसने 2 करोड़ रुपया ले रखा है सब्सिडी, लेकिन उसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है। आखिर क्यों एक फर्जीवाड़ा करके अपना कारोबार चलाने वाले व्यक्ति को, सरकार को चूना लगाने वाले व्यक्ति का साथ विभाग दे रहा है, अधिकारी दे रहे हैं, ये बताएंगे। आप बताइए क्या मामला है? मामला है कि फर्जी बिल पर सब्सिडी उठा लिया गया और मेरी वाइफ का जाली हस्ताक्षर कर रेजुलेशन पास कर। कौन कंपनी है? तिरुपति बालाजी न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, सचिदानंद यादव हैं जो पूर्व प्रत्याशी आरजेडी के दानापुर के थे। कहाँ पर इनका फैक्ट्री है? फैक्ट्री है बीटा में। बीटा चौराहा से। क्या किया, कितना सब्सिडी ले लिया? सब्सिडी 4 करोड़ 33 लाख लिया। फर्स्ट फेज में इन्होंने 2 करोड़ 23 लाख लिया और सेकंड फेज में विस्तारित योजना पर लिया 2 करोड़ 10 लाख 12 हजार। उस पर हमने कंप्लेन किया तो 100% फर्जीवाड़ा निकल गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फर्जी निकल गया। उस पर सरकार द्वारा जो डायरेक्टर हैं पंकज कुमार सिंह और डिप्टी डायरेक्टर VN ठाकुर, इन्होंने इनकी मदद की और इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। जबकि नियम है कि जैसे चोर पकड़ा गया तो सिर्फ सामान्य रिकवरी नहीं ना होगा, उसके साथ उस पर FIR होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए कानूनी। लेकिन ये तो ठीक है, दूसरे फेज का जो सब्सिडी उन्होंने लिया था वो वापस किया। फर्स्ट फेज का क्या है? फर्स्ट फेज का है 2 करोड़ 23 लाख। तो फर्स्ट फेज के जांच के लिए हम बार लिख रहे हैं। इवन हम मंत्री महोदय को भी लिखे हैं, सचिव महोदय को 2 बार 3 बार रिमाइंडर किए हैं। सचिव महोदय, हमने RTI से कागज निकाला है, सचिव महोदय बोले हैं कि कमर्शियल टैक्सेस की जांच कराई जाए। लेकिन मंत्री महोदय का जो टिप्पणी है उसमें है कि 5 साल हो गया है, इसलिए 7 साल इसकी जांच नहीं होगी। कंडिका 2.2 का वो हवाला देते हैं एग्रीमेंट का, जबकि कंडिका 2.2 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कंडिका 2.2 जो आप कह रहे हैं उसमें यही है कि अगर आपने कोई उद्योग धंधा खड़ा किया, आपने सरकार से सब्सिडी लिया, तो आपको 5 साल तक प्रोडक्शन करना है, उस यूनिट को चलाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्जीवाड़ा करेंगे, जांच नहीं होगा। फर्जीवाड़ा करके ले लेंगे और जांच नहीं होगा, सर यही कहना है। तो आपको लगता है कि इसमें विभाग के अधिकारी भी विभाग के अधिकारी पूर्णतः रूप से मिले हुए हैं? तो आपको भी धोखा दिया? क्या पार्टनर थे, क्या थे? हमारी वाइफ उसमें डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर को भी हमको अंधकार में रख करके सब्सिडी निकाला गया। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाया गया इनकम टैक्स में। हमको क्या डर सता रहा है कि फर्जीवाड़ा है, सरकारी धन का लूट है और आप फंस जाएंगे? कल हम भी फंस जाएंगे, इसीलिए हमने बार विनती कर रहे हैं। देखिए, इनकी पत्नी डायरेक्टर हैं उस कंपनी में, तिरुपति बालाजी न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो बीटा में एक कंपनी है और इसने एक बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया और वो भी फर्जीवाड़े की बुनियाद पर, यानी 4 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी ले लिया। प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो भी बिल सबमिट किया, मशीनरी का या सामान खरीद का, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया, सब फर्जी था। CA का जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी है। CA कह रहा है कि हमने दिया ही नहीं साहब।
जहां से प्लांट और मशीनरी खरीदा वो बिल फर्जी निकला। आपूर्तिकर्ता ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि हमारा बिल नहीं है, फर्जी है साहब। तो लगातार फर्जी बिल के जरिए वो सब्सिडी क्लेम करता रहा और सरकार आराम से सो रही है। जिसको सब्सिडी मिलना चाहिए उसे मिलता नहीं है, दर दर भटकना पड़ता है, और जिसे नहीं मिलना चाहिए, जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो आराम से सब्सिडी लेकर अपना प्लांट चला रहा है। वो प्लांट भी कितने दिन चलाएगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब नीयत ही खराब हो, जब सरकार को धोखा देना, छलना, सरकारी खजाने को लूटना ही उद्योग प्लांट लगाने का जरिया हो या कारण हो, तो कितना दिन चलेगा वो प्लांट और क्या है उसका भविष्य। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बिहार सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है, क्यों पहले चरण के सब्सिडी की जांच नहीं हो रही है, पहले चरण में जो सब्सिडी उसने लिया 2 करोड़ से ज़्यादा, उन बिलों की जांच क्यों नहीं हो रही है। दूसरे चरण के बिल की जांच हुई, सब फर्जी निकला और पैसा वापस भी देना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पैसा वापसी ही काफ़ी है या फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सवाल ढेर सारे हैं, हम इस पर जांच पड़ताल आगे करेंगे। अभी तो इनके आरोपों के आधार पर हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, हमने अपने स्तर से कोई जांच पड़ताल की नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कागज हैं वो सारे विभागीय कागज हैं। इन कागजों के आधार पर ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं। आगे भी हम खुद अपने स्तर से मंत्री से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सब्सिडी में फर्जीवाड़ा का खुलासा इन्होंने किया है उसमें कितना दम है और ये कितने बड़े स्तर पर खेल चल रहा है। आप लगातार सिटी पोस्ट के साथ बने हुए हैं, आपका सहयोग समर्थन लगातार मिलता रहा है। ये सहयोग समर्थन लगातार बनाए रखिएगा, आपके भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे। धन्यवाद।